नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपके सामने जो है स्क्रीन पे आपको दिखेगा आज हैतियान मशीन, जिसको आप हाइटेन मशीन कहते हो, उसकी HMI के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन कुछ आवाज़ कम होने के कारण वो प्रॉपर समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए इसको री अपलोड किया हूं मैं। दोबारा इस पर आवाज़ को जो है डब करके डाला गया है और इसके साथ आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी इस HMI पर। तो यहाँ पे आप देखिए F1, F2, F3 करके F10 तक बटन्स हैं। तो ये बटन जो है F का मतलब होता है फंक्शन बटन, और ये जो 7, 8, 9 करके है ये न्यूमेरिक बटन होते। कोई भी सेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो डाल के। और उसके साथ ये एरोज़ हैं, एरो अप डाउन और राइट लेफ़्ट करने के लिए होता है। ओके मतलब ओके करने के लिए, C फॉर कैंसिल करने या क्लियर करने। ये आपका सेमी ऑटो का फंक्शन है, आप देख सकते हैं ये पूरा सर्किल बना है इसलिए ये फुल्ली ऑटो। ये आपका मैनुअल मोड, हैंड मोड। ये आपका मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज। ये आपका एजेक्टर बैकवर्ड, एजेक्टर फॉरवर्ड। ये आपका एजेक्टर ब्लोअर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके कोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं बने हुए हैं। पूरा जो है कोर का एक रफ स्ट्रक्चर भी दिया जाता है फिगर के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर इन और आउट के लिए। ये आपका जो है सेटिंग मोड के लिए है। ये मोल्ड एडजस्टमेंट कह सकते हैं, मोल्ड एडजस्टमेंट की है। ये टनेज प्लस माइनस के लिए, और ये लुब्रिकेशन के लिए आपका। यहाँ पे आपका इंजेक्शन कराने के लिए मैनुअली, चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं चार्जिंग बना हुआ है, पीछे जाने के लिए सक बैक, और इंजेक्शन यूनिट आगे आने के लिए और पीछे जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप हीटर, और ये साथ में आपका हीटर के साथ जो है आपकी मशीन जो है ऑन करने के लिए सारे फंक्शंस हैं। ये मोटर ऑन ऑफ का है और वो हीटर ऑन ऑफ का है। तो ये बटन, और ये साथ में आपका इमरजेंसी स्विच। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है आपके हैतियान की HMI पर। हैतियान एक पॉपुलर मशीन है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ करी जाती है, इसलिए इसका जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा जानेंगे एक एक मशीन को, उतनी गहराइयों में हर एक सेटिंग को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है एनहेंस होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका व्यू जो है होम स्क्रीन खुली हुई है, तो इसका मतलब ये आपका F1 पेज है। F1 आप दबाओगे, यहाँ पे देखिए व्यू करके लिखा है, तो आप होम पेज पे रहोगे। ये वीडियो जो है पुरानी वीडियो है, मोबाइल से बनाई गई थी, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशंस हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, F1 प्रेस करेंगे। F1 का मतलब व्यू है, व्यू का मतलब है आपका यहाँ पे होम पेज की बात हो रही है। आप देखिए मशीन बनी हुई है, हीटर का जो है आपको फंक्शन मिल रहा है, सारा प्रेशर मिल रहा है, कितने बार का लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पेज पे मिल जाती है। अगर आप चैनल से नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो या जानबूझ के नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आप नोटिफाई रहें, नहीं आप ऐसे ही मिस करते जाएंगे वीडियोज़ को। अब यहाँ पे दूसरा बटन है F2 फॉर क्लैम्प, मतलब मोल्ड से रिलेटेड बात हो रही। जैसे आप F2 प्रेस करोगे, आप देखिए मोल्ड पेज पे आ गए हो। यहाँ पे ओपन स्ट्रोक है आपका, मोल्ड ओपन स्ट्रोक, मोल्ड पोजीशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही हैं। ये आपकी पोजीशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मोल्ड जो है क्लोज की पोजीशन, प्रेशर और स्पीड, इसमें भी 5 स्टेज हैं आपके, 1, 2, 3, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, स्टेजेस आप चेंज भी कर सकते हो। और साथ साथ में यहाँ पे आप देखिए आपको वही चीज़ें जो है मिलेंगी आपको मोल्ड ओपन करने में। यहाँ पे लो और हाई प्रेशर का सिस्टम नहीं होता है, और डायरेक्ट आपके स्टेजेस में मोल्ड खुल रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिलेगा, जैसे साइकिल टाइम कितना है, शॉर्ट काउंट क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है, क्लैंपिंग पोजीशन कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको, सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी दोस्तों इससे डायरेक्टली। और ये ओपन स्ट्रोक होता है, कितना आप मोल्ड को ओपन करना चाहते हो मैक्सिमम, वो चीज़ यहाँ पे हम सेट करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्लैंपिंग पेज में फंक्शन होता है, जिसको मोल्ड पेज भी कहते हैं। F3 फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए जाएंगे आपको, जैसे साइकिल डिले हो गया, और जो है क्लोज मोल्ड जो है, ये सारी चीज़ें, ओपन मोल्ड, ये फास्ट मोल्ड के लिए होता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप जो है मोल्ड ओपन और मोल्ड क्लोज की जो है स्टेजेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 5 स्टेज हैं, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। रैंक लिखा है, रैंक में जो है आप स्टेज सेट करोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5 है, आप 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके मोल्ड के ऊपर और किस तरीके से मोल्ड है और आप किस तरीके से चलाना चाहते हो। F4 में फंक्शन है, ये सारी फंक्शन कीज़ हैं, अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं, जो जिस प्रकार ज़रूरत होती वो चीज़ें यहाँ पे हमको मिल जाती हैं।
तो इस प्रकार जो है अब यहाँ से बाहर आएंगे और F2 हो चुका है। अब F3 में जो है आपका इंजेक्शन पेज है, F3 प्रेस करेंगे तो जो है आप इंजेक्शन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए हर एक पेज के सब पेजेस दिए जाते हैं। तो ये इंजेक्शन पेज है, इसमें भी आप देखिए इंजेक्शन जो है कितनी स्टेजेस सेट करी गई हैं, पोजीशन, प्रेशर, स्पीड, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में ट्रांसफ़र दिया गया जिसको स्विच ओवर कहते हैं हम। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी के साथ जो है मिल जाती हैं करने को दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ में राइट साइड आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे मेरी फिंगर है वो आपका स्टेटस बार होता है हमेशा की तरह। और F10 से फिर बैक चलेंगे हम, वहाँ पे देखिए बैक लिखा हुआ है, बैक करेंगे। अब F4 दबाएंगे चार्जिंग पेज के लिए। यहाँ पे देखिए F4 CHAG लिखा है, इसका मतलब चार्जिंग की बात हो रही। जैसे आप F4 प्रेस करोगे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे चार्जिंग के पेज पर। यहाँ पे होगा आपका चार्जिंग में भी आपको मिलेंगी पोजीशन, प्रेशर, स्पीड, और यहीं पे आप सेट करोगे बैक प्रेशर। और यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेजेस में आप चार्जिंग सेट करोगे, किस तरीके से आप स्क्रू को मूव कराना चाहते हो, रोटेट कराना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे बैक प्रेशर सेट कर सकते हो हर एक स्टेज का। और यहाँ पे सक बैक देना है, सक बैक आफ्टर चार्ज देना चाहते हो या बिफोर चार्ज देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर वैसे ही सेम राइट साइड आपका स्टेटस बार होगा जो शॉर्ट काउंट वगैरह बताएगा। अब F10 से वापस बैक आएंगे हम, पीछे आ गए। अब F5 पे देखिए EGET करके है, इसका मतलब एजेक्टर की बात हो रही। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो एजेक्टर बटन की बात हो रही। F5 प्रेस करते हैं, चलिए प्रेस किया मैंने F5 जैसे ही प्रेस करेंगे आप जो है एजेक्टर के बटन जो आपका पेज है वहाँ पे आ गए। एजेक्टर फॉरवर्ड, एजेक्टर रिट्रैक्ट, इसकी पोजीशन, प्रेशर, स्पीड और डिले टाइम, ये सिंपल सेटिंग है। आप किसी भी मशीन पे जाइए तो आपको ये मिल जाएगी। हैतियान मार्स है और जो है इसमें इतना इजी सेटिंग दिया गया है कि इसको जो है अगर थोड़ा बहुत इंजेक्शन मोल्डिंग का नॉलेज है तो वो आदमी आराम से इजीली सेटिंग्स कर सकता है। फिर से वक्त हो गया है F10 बैक पे आने का। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेटिंग्स हैं, एजेक्टर ब्लास्टर, ये सारी चीज़ें, मतलब एजेक्टर से रिलेटेड जितनी सेटिंग होगी वो आप यहाँ कर सकते हो। अप डाउन एरो करके आप जो है सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। कोई नई सेटिंग, नया मोल्ड है तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आप आसानी के साथ ये सारे कार्य कर सकते हो। F10 दबा के वापस बैक आएंगे और बैक F10 होता है तो F10 से बैक कर लिया। बैक करने के बाद अब जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग पेजेस हैं। अब इस पर्टिकुलर पेज को हम प्रेस करेंगे, F8 को प्रेस किया तो आप देखिए इस तरीके से हम आ गए हैं अपने एक और पेज पे। तो यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे आप जो है कोर से रिलेटेड है तो आप कौन सा कोर यूज़ कर रहे हो, कोर में क्या क्या टाइम देना है, और डिले क्या देना है, यूज़ कैसे करना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कोर की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। कोर का फंक्शन यहाँ पे कोर एक्टिवेट करना है, नो यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आसानी के साथ। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप कोर के फंक्शन को भी कर सकते हो अप डाउन करके। ये देखिए अलग अलग चीज़ें हैं और इनको बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। ये देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही प्रेस करोगे आप एक ड्रॉप डाउन मेनू का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सी से कैंसिल कर देते हैं हम क्योंकि अभी हमको काम नहीं है उसका। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है मशीन को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार बेसिक फंडामेंटल समझ गए तो सब समझ जाओगे। उसके लिए आपको हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स एनरोल करना है और जो है वहाँ से आप सारी चीज़ें एकाएक सीख सकते हो काफ़ी आसानी के साथ और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ सकते हो। यहाँ पे भी देखिए आप ये नोज़ल यूनिट का है, आपके इंजेक्शन यूनिट, फॉरवर्ड बैक, स्क्रू बैक के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आसानी के साथ। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे करी जा सकती हैं। इंजेक्शन यूनिट जो है आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड उसको भी आप स्टेप पे करा सकते हो। और स्क्रू ब्रेक देना हो, जैसे कि आपका जो है स्क्रू चिपक रहा हो आपके मोल्ड पे तो आप स्क्रू ब्रेक फंक्शन को भी दे सकते हो, जिससे आपका स्क्रू हट जाएगा, प्रोडक्ट आसानी के साथ एजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा ये टेम्परेचर पेज है। जैसे प्रेस करेंगे तो हम दोस्तों टेम्परेचर पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए अलग अलग टेम्परेचर दिया गया है और उसी टेम्परेचर पेज के सहारे से हम जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। सारे टेम्परेचर सेट कर पाएंगे, कितना टेम्परेचर किस जोन में देना है, क्या टॉलरेंस रखना है, डिविएशन रखना है। डिविएशन का मतलब टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। और
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करने को मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है अब यहाँ पे आप देख सकिए F9 का मतलब लिखा है फास्ट सेटिंग करने के लिए, मतलब एक ही पेज पे सारी सेटिंग करने के लिए आप जो है फास्ट F9 को प्रेस कर सकते हो और जो है फास्ट पेज पे आप पहुंच जाओगे। जैसे कि हमने F9 प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सेटिंग एक साथ आ गई, चाहे आपको इंजेक्शन करना हो सेटिंग करना हो, चाहे चार्जिंग की सेटिंग करना हो, चाहे बैक प्रेशर सेट करना हो, चाहे जो चीज़ सेट करनी हो, आप मोल्ड की ओपनिंग क्लोजिंग सेट करनी हो, आप एक ही पर्टिकुलर पेज पे जाके सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको अलग अलग पेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो F10 से वापस बैक आते हैं हम और इस तरीके से दोस्तों सारी सेटिंग्स हैं आपकी। हैतियान मशीन जो है काफ़ी पॉपुलर मशीन है एक तरीके से आप कह लीजिए, और उसके HMI जानना ज़रूरी है, इसीलिए मुझे दोबारा वीडियो जनरेट करनी पड़ी। F10 दबाया तो और नेक्स्ट पे आ सकते हैं हम। तो नेक्स्ट पे क्या क्या फंक्शन है, जैसे PM, REVS, इनपुट आउटपुट, मोल्ड, अदर फंक्शन, ये सब है। F2 मतलब अलार्म का फंक्शन था, अलार्म दबाया तो यहाँ पे सारे अलार्म निकल के आ जाएंगे, आपके कौन से अलार्म आ रहे हैं, क्या दिक्कत हुई है आपकी मशीन पे, किस समय दिक्कत हुई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट के तौर पे मिल जाएंगी। F3 मॉनिटर करने के लिए होता है कि सारे पेजेस को आप मॉनिटर कर पाते हो, कौन सी सेटिंग क्या है। जैसे कि आपका SPC पेज होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कंट्रोल चार्ट वगैरह जो है, कंट्रोलिंग आपकी पूरी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आपको मिल जाएगा कि किस टाइम पे कितना कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कितना समय ले रहा है, ये कितने बार का प्रेशर ले रहा है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर पेज पे, मॉनिटर पेज पे जो F3 MON1 करके मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग चीज़ें हैं, सब चीज़ें जब आप चलाने लगोगे तो ऑटोमेटिक जो है सीखने लगोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कोर कंसेप्ट जानना ज़रूरी होता है। कोर कंसेप्ट के लिए हमारा जो है एप्लीकेशन प्लास्टोटेक डाउनलोड करिए, वहाँ से आप सीख सकते हैं एक एक चीज़, कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज गहरी हो जाएगी और हर एक जानकारी आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी। इसीलिए हमारा ऐप प्लास्टोटेक डाउनलोड करिए, हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स और एडवांस लेवल इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स को एनरोल करिए और सीखिए मेरे साथ, बेहतर करिए अपने कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई भी मशीन हो दुनिया की, चाहे हैतियान हो, चाहे फेरोमैटिक हो, चाहे तोशिबा हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड की मशीन हो, चाहे लोकल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आपकी हस्की हो, आप जब फंक्शंस जानने लगोगे तो आप हर एक चीज़ जानने लगोगे। अब देखिए F6 में प्रोफाइल में आ गए तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा कि ये प्रोफाइल का ग्राफ है, हर एक चीज़ का अलग अलग है। आप ड्रॉप डाउन मेनू पे जाके जो है अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो डाउन एरो करके कि हर एक चीज़ का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। F7 में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पेज होता है, प्रोडक्शन काउंटर का पेज यहाँ से खुल जाएगा और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।